सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतंत्र कमेटी करेगी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र और पंजाब सरकार अपनी जांच को रोक दे। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच की कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और जांच कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए के आईजी और आईबी के एडिशनल डीजी शामिल होंगे। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मामले की सुनवाई करने की बात कही है। हेट स्पीच का मामला पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजना प्रकाश ने दाखिल की है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर एसआईटी से जांच की मांग की गई है। यूपी चुनाव में कल बीजेपी शुरू करेगी अपना प्रचार। बीजेपी का टोली वहां संपर्क अभियान कल से शुरू होगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी। वहां जाकर लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेगी। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी का यह पहला प्रचार होगा। चुनाव से पहले इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के बीच समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान किया। अखिलेश यादव कल इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। इमरान मसूद ने आज सहारनपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को भी झटका लगा। बंदायूं से बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर खुद दी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। सुखबीर बादल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर टिकट बेचे, इसी वजह से किसान संगठन भी उनके साथ शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी को उन नेताओं के नाम पब्लिक करने चाहिए जो पंजाब में पैसे लेकर टिकट देने में जुटे हैं। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सीएम चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने मालविका को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल करवाया। मालविका के मोगा से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अकाली नेता मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत। मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। देश में बेकाबू हो रही है कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 146 संक्रमितों की हुई मौत, जबकि 46,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार हुआ। कल के मुकाबले आज 12.6% मरीजों में इजाफा। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में बेकाबू रफ्तार से कोरोना संक्रमण। महाराष्ट्र में एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए मरीज आए। बंगाल में कोरोना से हाहाकार मचा। बंगाल में दिल्ली से ज्यादा 24,287 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। दिल्ली में 11,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन के 4,003 मरीज हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मरीज हैं। हालांकि कुल मरीजों में 1,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली और मुंबई पुलिस पर फूटा कोरोना बम। पिछले 48 घंटे में मुंबई में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित, जिनमें से 13 डीसीपी, 4 एडिशनल ऑफिसर और 1 जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। पीआरओ समेत 300 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण बढ़ा। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले। संक्रमितों में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भी शामिल हैं। फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। कुछ स्टाफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की 3 जेलों में भी संक्रमण का खौफ बढ़ा। 46 कैदी और 43 कर्मचारी संक्रमित हुए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर डीडीएमए की बड़ी बैठक। डीडीएमए की बैठक में एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना पर समीक्षा की जा रही है। दिल्ली में अगर संक्रमण पर काबू नहीं तो और बढ़ाई जा सकती है सख्ती। हालांकि कल सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन से इनकार किया था। देश में तीसरी लहर को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 7 कोरोना प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कल कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की थी। बैठक में वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए गए थे।
देश में आज से स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हुई। प्रिकॉशन डोज वैक्सीन की तीसरी डोज है। तीसरी डोज के लिए कोविन ऐप पर कल से रजिस्ट्रेशन जारी है। प्राथमिकता के आधार पर पहले हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। बुजुर्गों को तीसरी डोज के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा या फिर जिन बुजुर्गों को कोई कॉमोर्बिड है उन्हें वैक्सीन की तीसरी डोज मिल जाएगी। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई में आधी रात से कड़े प्रतिबंध लागू हुए। मुंबई में धारा 144 और नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ। मुंबई में संक्रमण के बावजूद बेखौफ हैं लोग। बोरीवली के सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहे हैं लोग। सब्जी और फल मंडी में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हुई। 32 सैंपल में से 27 संक्रमितों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 27 ओमिक्रॉन के मरीजों में 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। 6 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट सक्रिय मिला। कोरोना के कहर के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव संभव है। सतर्कता और सावधानी कोरोना की सबसे बड़ी बचाव के उपाय है। और सतर्कता और सावधानी हम ये मान करके न चलें कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं तो हम इससे सावधान न हो। सीएम ने लोगों से कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ना लें, टेस्ट कराएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना के खौफ के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइन आई। 12वीं तक के स्कूलों को 30 जनवरी तक के लिए बंद किया गया। दुकानें, मॉल्स और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट और क्लब रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में लोगों की संख्या 50 की गई। कारखाने, आईटी और ई कॉमर्स, दवा की दुकानों को नियमों में छूट दी गई। तीसरी लहर के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ने दी दस्तक। डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिक्स्ड वेरिएंट डेल्टा क्रॉन का मरीज मिला। साइप्रस के वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया। दुनिया भर में डेल्टा क्रॉन के 25 मरीज मिले। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि 10 मार्च को सभी राज्यों के परिणाम आएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा गड़बड़ी हुई, इसमें कोई शक नहीं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ब्लू बुक का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने एसपीजी एक्ट के प्रावधान पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शो कॉज पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, आपको कोर्ट आने की जरूरत क्या थी। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मौन धरना। सांसद, विधायक और प्रदेश के कई पदाधिकारी होंगे शामिल। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज। लखनऊ में शाम 4 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक। बैठक में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। मीटिंग में पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं तय। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। चुनावी सरगर्मी के बीच आज अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच होगी बातचीत। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भी शामिल होने की संभावना। एसपी की बैठक में महासचिव रामगोपाल यादव समेत मुलायम परिवार के कई दूसरे लोग भी होंगे शामिल। एसपी अध्यक्ष अखिलेश सीट शेयरिंग को लेकर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी SC/ST सम्मेलन में हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत बड़े नेता होंगे शामिल। सम्मेलन की तैयारी के लिए खटीमा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी।
मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का संबंध अलबद्र मुजाहिदीन से है। रात भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। 1 जनवरी से अब तक 9 आतंकी हुए ढेर। 9 दिनों में ये 7वीं मुठभेड़। मध्य प्रदेश में व्यापार शुरू करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एक बार फिर से शुरू हुई। योजना के तहत 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का दिया जाएगा लोन। ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को पहुंचाई मदद। वीएचपी ने कहा किसी सीएम को ऐसा करने का हक नहीं। सीएम नवीन पटनायक ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को 78 लाख रुपए की मदद की है। हाल ही में मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस हुआ बहाल। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। मंदिर में की पूजा अर्चना, महादेव का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश होने के आसार। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आने वाले 3-4 दिन ठिठुरन से भरे होंगे। दिल्ली में 13 जनवरी तक कोहरा देखने को मिल सकता है। पारा तकरीबन 9 डिग्री का किया गया रिकॉर्ड। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 3 दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। बिहार में भी तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश ने बढ़ाई ठंड। आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना। हिमाचल के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी। करीब 1 फुट मोटी बर्फ की परत जमी। बीती रात मनाली में करीब 6 इंच बर्फ गिरी। बर्फबारी के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित। रोहतांग टनल में करीब 3 फीट दर्ज की गई बर्फबारी। स्थानीय लोग घरों में दुबकने को हुए मजबूर। शिमला में पिछले 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पूरी घाटी एक बार फिर से सफेद चादर में लिपटी। लगातार तीसरे दिन भी हुई बर्फबारी। हिमाचल के चंबा के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। डलहौजी में फिर से लौटा हिमयुग। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कोटरनका में भारी बर्फबारी। बिजली सप्लाई के सिस्टम को नुकसान। इलाके में बिजली गुल। स्थानीय लोग बिजली विभाग पर लगा रहे हैं आरोप। राजौरी में स्थानीय निवासी बिजली सप्लाई को ठीक करने में जुटे। इधर प्रशासन का दावा युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। साउथ कश्मीर के शोपियान में भारी बर्फबारी। घर, सड़कें, मकान और कार बर्फ की चादर में ढके। मुंबई के मुस्तफाबाग इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। आगजनी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की घटना की जांच जारी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को किया गया रेस्क्यू। पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने हाथी को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में फ्लावर पॉट आभूषण पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए संगठनों ने सरकार से मांगी मदद। इम्फाल में पहली KIO नॉर्थ ईस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। कोविड गाइडलाइन के साथ चैंपियनशिप का किया जा रहा है आयोजन। गुजरात के वडोदरा में नकली पुलिस बन ठगी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली में बाउंसर की पीट कर हत्या करने का मामला। परिवार वालों के मुताबिक हफ्ते भर बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद है पूरी वारदात। डीसीपी के निर्देश पर परिवार ने थाने से मांगी सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज होने से किया साफ इनकार। परिवार का आरोप है कि डी मॉल पार्किंग के मालिक और मैनेजर के कहने पर वारदात को दिया गया अंजाम। गार्डों की पिटाई से 26 साल के शख्स की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स शहर की एक इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 9 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत। हादसे के बाद 200 पुलिस दमकल कर्मियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। ब्राजील के मिनस गैरिस में चट्टान का एक हिस्सा टूटकर 3 नावों पर जा गिरा। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। 24 घंटे हो रही लगातार बारिश के दौरान हादसा हुआ जब लोग फरनास लेक में बोटिंग का आनंद ले रहे थे। पाकिस्तान के मुर्री में बर्फीला तूफान की वजह से स्थानीय लोग हुए परेशान। लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते दिखे।
फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कोरोना नियमों के खिलाफ आगजनी की। पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को काबू में करती दिखी। मेलबर्न में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हजारों लोगों ने ढोल और पोस्टर के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अल्बानिया के तिराना में प्रदर्शनकारियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस का ताला तोड़ पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हुए। चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे। संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। सुष्मिता सेन ने दोनों बेटियों के साथ बनाया वर्कआउट डांस वीडियो। वीडियो में जमकर डांस करती दिखी सुष्मिता सेन और उनकी बेटियां। डिलीवरी के बाद दिया मिर्जा ने अपनी बड़ी बेटी के साथ बनाया डांस वीडियो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रुति हसन ने खास पलों का बनाया मजेदार वीडियो। वीडियो में अलग अलग किरदार में दिखी श्रुति हसन। सारा अली खान के चकाचक गाने पर छोटी लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल। सारा की तरह ड्रेस पहने बच्ची ने सारा के सारे स्टेप्स कॉपी किए।